हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और सभी कैसे होंगे, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, वटेवर जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी भारतीय कल्चर में जब हम आमने सामने मिलते हैं तो ठीक है, राम राम, गुड मॉर्निंग, कुछ भी चाहे हम विश करते हैं एक दूसरे को। आई होप ऑल इज़ वेल, सभी अच्छे होंगे और सभी की जो सीटेट प्रिपरेशन है और सभी सीरियस हो गए होंगे। साथ के साथ आप क्या है, जैसे ही हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है, आप जो नोट्स बना रहे हैं उनको भी रिकैप करते रहे, ताकि जो लास्ट में जो लास्ट मोमेंट होता है वो नोट्स भी हमारे लिए क्या है, बर्डन ना बने, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, कल एक जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, उसमें एक चीज़ रह गई थी। जो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन है हमने पढ़ लिया था, जॉन डीवी ने कंसेप्ट दिया था, लेकिन इन्होंने क्या है, प्रयोजना विधि और प्रोजेक्ट मेथड की जो शुरुआत मानी जाती है ना, प्रयोजना विधि की बात करें हम, प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, प्रोजेक्ट मेथड की जो शुरुआत हुई है ना, वो इसी पर बेस्ड है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है। जो किलपैट्रिक महोदय है जिन्होंने प्रयोजना विधि पर काम किया था, तो ये क्या है, उनसे प्रभावित थे और इनकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोजना विधि कह लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड कह लीजिए, वो चीज़ दी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ एक कई बार पूछ ली जाती है, प्रयोजना विधि की शुरुआत कहाँ से होती है। तो प्रयोजना विधि की शुरुआत है वो जॉन डीवी के कंसेप्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन से शुरुआत होती है। और किलपैट्रिक है इनके शिष्य थे जॉन डीवी के, ठीक है। और फिर तभी से उसी के बाद से ही जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बाद से ही प्रोग्रेसिव और प्रोजेक्ट मेथड इसी से मिलता जुलता है, इसी से निकला है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाए। ये पढ़ेंगे क्योंकि प्रयोजना विधि है, इनके बारे में नॉर्मली चर्चा करेंगे, लेकिन सीटेट में ये चीज़ें डिटेल में नहीं पूछी जाती। ये चीज़ें जितने भी मेथड्स है, प्रयोजना विधि होगी, समस्या समाधान विधि हो गई, ये एचटेट हो गया, खासकर रीटेट है, जो रीट है, जो आरटेट है, वो जो आज की डेट में रीट हो चुका है, और DSSB में भी शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, तो वहाँ ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड कर लेना कि जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो प्रयोजना विधि की जो शुरुआत है, वो जो प्रगतिशील शिक्षा है जॉन डीवी की, वहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, वो क्या है, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है। लिंग एक सामाजिक संरचना क्या है, इसको हम किस तरह से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है लिंग क्या है, ठीक है, सेक्स क्या है। हम इनके बारे में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हम हिंदी में तो हम देखते हैं CDP में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आता है, लेकिन हिंदी का जो शब्द है वो दोनों पोर्शन, हिंदी में लिंग लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, कई बार जब हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, कई बार जेंडर लिखा आता है और कई बार क्या है, सेक्स लिखा आता है। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जेंडर है, जेंडर इसे भी लिंग बोलेंगे, और सेक्स है इसे भी लिंग बोलेंगे। तो डिफरेंस क्या है, ठीक है, लेकिन हिंदी का वर्ड एक ही रहेगा दोनों का। तो जेंडर है, जेंडर जो ये वर्ड है ना, ये सोशल समाज ने दिया है, ठीक है, समाज में, हमारे समाज ने दिया है। और ये किस बेस पर दिया है कि समाज में मेल है और फीमेल है, उनकी क्या छवियां हैं और क्या भूमिकाएं होती है, ठीक है। कि मेल है तो समाज में रहकर, समाज के अंडर रहकर वो ये काम करेगा, और फीमेल है तो वो समाज में रहकर ये क्या करेगी, ठीक है। तो जो जेंडर है, जेंडर ने भूमिका निर्वहन करने की डिसाइड कर दी, एक लाइन खींच दी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मेल है तो ये काम उसके लिए कंपलसरी है और फीमेल है तो ये काम कंपलसरी है, अदरवाइज कुछ भी करे। तो जो जेंडर वर्ड है, जो जेंडर टर्म है, ये समाज द्वारा दिया गया है। लेकिन जहाँ हम सेक्स की बात करें, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है, ये जैविक है, बायोलॉजिकल है, इसके बारे में ये जैविक है, क्योंकि जैविक रूप में मेल और फीमेल दोनों ही, दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो जेंडर है ये समाज ने दिया है, और उसी के आधार पर क्या है, जो लेबर वर्क है, जो लैंगिक श्रम विभाजन है, वो कर दिया कि मेल घर का काम संभालेगी, घर से बाहर काम करके आएंगे मेल है, और जो लेडीज़ है वो घर पे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, वो काम करेगी, ठीक है। तो ये समाज ने डिसाइड कर
कर दिया, और वो डिसाइड करने के बाद आज के डेट तक भी हम क्या है सेम उसी पैटर्न पर फॉलो करते आ रहे हैं, हम चेंज नहीं ला रहे उस चीज़ पर। लेकिन क्या है, चीज़ें सुधरती है, धीरे धीरे सुधरती है, लेकिन जो प्रीजस्टिस होता है, प्रीजुडिस होता है, स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस है, ये चीज़ें क्या है धीरे धीरे सुधरती है, जैसे जैसे आज के समय में भी सुधर रही है, चेंजेस आ रहे हैं। जो जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं उसकी हमें कमी आज की डेट में भी देखने को मिलती है, कमी है, यानी पूर्णतः क्या है 100% जो जेंडर इक्वलिटी है वो नहीं आई है। कैसे नहीं आई है? आज भी पहले है क्या है, पहले क्या मानते थे, दो चीज़ों से हम यहाँ चीज़ें समझेंगे। पहले माना जाता था जो आईक्यू है ना, वो आईक्यू फीमेल में ज़्यादा पाया जाएगा, कि जो क्या बात है कि जो स्मृति कौशल है ना, स्मृति कौशल याद रखेंगे, जो स्मृति कौशल है वो फीमेल का अच्छा होता है। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, लेकिन ये क्या है चला आ रहा है कि जो लेडीज़ है, लेडीज़ में आईक्यू ज़्यादा पाया जाता है, और वो लॉन्ग समय तक, ठीक है, लॉन्ग समय तक चीज़ें याद रख सकती है। बिल्कुल ये सही भी होता है, लेकिन ये एक धारणा बना रखी है, पुरुष भी बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। और इसी बात से मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, और जब हम स्कूल के दिनों में थे, जब पढ़ते थे, +2 की बात है ये, तो हमारे एक टीचर होते थे, तो वो बताते थे कि जो मेरी शादी को 30 साल हो गए, लेकिन जो मेरी जो लेडीज़ है, मेरी जो वाइफ है ना, उसने मेरी, जब मैं शादी के टाइम, जब शादी होती है ना हमारे समाज में, तो दूसरे दिन जब वो पग फेरे की रस्म के लिए जाना होता है ना, तो दूसरे दिन मैं गया तो मैं ये शर्ट डाल के गया था, और 30 साल पुरानी बात भी मेरी वाइफ को आज भी याद है, लेकिन मैं भूल गया, मेरे को 10 दिन पहले मैंने कौन सी शर्ट डाली थी, मेरे को ये भी याद नहीं रहता। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये चीज़ें ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये क्या है कि लेडीज़ क्या है, लेडीज़ हर एंगल से सोचती है, इमोशंस ज़्यादा दिखाती है जो लेडीज़ है, तो इसलिए वो बार बार क्या है हर रिश्तों को संभाल रही है, घर गृहस्थी को संभाल रही है, तो वो क्या है डेली प्रैक्टिकल होती है, हर काम उसके दिमाग में प्रैक्टिकली चलता है, और प्रैक्टिकल भी दिखती है। इस वजह से क्या है उसका आईक्यू शार्प होता जाता है। और जेंट्स क्या होते हैं, ये क्या है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, फैक्ट नहीं है। फिर शादी के बाद जो फीमेल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, कि अब शादी हो गई, अब तो क्या करना है कि वाइफ आ गई, वो ही संभालेगी सारी चीज़ें घर, तो वो कुछ चीज़ें जानबूझकर भी भूल जाते हैं, याद होती हैं लेकिन फिर भी वो शो नहीं करते, ये कारण है। तो क्या था कि ये क्या है, जो फीमेल है उनका आईक्यू अच्छा होता है, स्मृति कौशल में अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि जो मेल है उनका मेल का ना मोटर स्किल अच्छा होता है, मेल मोटर स्किल में, गत्यात्मक कौशल में अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है, आजकल हम ओलंपिक्स में देखते हैं लड़कियां गत्यात्मक कौशल में मेल अच्छे हो, ठीक है, लड़कियां भी वज़न उठाती है, हर काम करती है, आज की डेट की हम बात करें तो, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रीजुडिस है, पूर्वाग्रह है हमारा, ये की परंपरा से चला आ रहा है, हमारे दादा दादी के टाइम पे भी वही था, मम्मी पापा के टाइम पे भी वही है, और आज हम हैं तो हमारे टाइम पे भी वही है। लेकिन कंडीशन क्या है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो वहाँ क्या है, जो महिलाओं की जो भागीदारी है ना आज के समय में, वो हमें हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले दूसरी बात ये कर ली, एक बार इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है कंसेप्ट कि जो महिलाएं होती है ना, महिलाओं का मैथ क्या है, महिलाएं मैथ नहीं पढ़ सकती, ठीक है, उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है, ये भी एक मान्यता थी। बताओ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आजकल क्या है, हर चीज़ में लड़कियां आगे, मैथ में इतनी फास्ट है, इतनी शार्प है, लेकिन क्या है, ये मान्यता थी कि जो लड़कियां हैं उन्हें आर्ट्स सिखानी चाहिए, होम साइंस सिखाने चाहिए, घर के काम सिखाने चाहिए, लेकिन लड़कियां मैथ में अच्छी हो नहीं सकती, ये हमने मान रखा था, और आज भी हम मानते हैं, ठीक है। तो ये कोई फैक्ट नहीं होता, लेकिन ये किस चीज़ से जुड़ेगा, ये जो स्टीरियोटाइप है, पूर्वाग्रह है, प्रीजुडिस है, इस तरह की बातें हो गई, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन क्या है, पुराने समय से हम मानते आ रहे हैं, मम्मी पापा मान रहे थे, दादा दादी मान रहे थे, तो हम भी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लॉजिक नहीं लगा रहे कि क्या कारण है इनके पीछे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लिखी हैं मैंने यहाँ पर, जो जेंडर इश्यूज़ है, ये जेंडर इश्यूज़ इसी के बारे में है कि जो जेंडर इश्यूज़ है, हमने मेल को बांट दिया,
और फीमेल को बांट दिया कि आप ये करेंगे और फीमेल ये करेगी। ठीक है। तो जेंडर इश्यूज इसलिए उठते हैं क्योंकि काम के आधार पर हमने भूमिकाएं बांट दी। ठीक है, कि मेल होगा तो घर के काम नहीं करेगा, और करता हुआ अगर समाज में पाया जाता है, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, कोई मर्द है कोई पुरुष है तो झाड़ू लगा रहा है, तो फिर समाज बोलेगा अरे देख मर्द हो के ऐसे औरतों वाले काम करता है। ठीक है, और मर्द से अगर मोटर स्किल वाले काम नहीं होते, ठीक है, भारी भरकम काम नहीं कर पाता, तो उसे समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, अरे मर्द नाम पे आप कलंक हो, और चूड़ियाँ पहन लो हाथों में। क्या चूड़ियाँ, ठीक है वो चीज़ें ठीक है, लेडीज़ पहनती है चूड़ियाँ, आजकल की नहीं भी पहनती, तो वो अलग बात है। तो वो क्या है, हमारे समाज में हर चीज़ पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, हमने हर चीज़ डिसाइड कर रखी है। अब क्या है, फैशन करने का काम सिर्फ हमने लड़कियों और महिलाओं को दे रखा है। बेचारा कोई पुरुष गलती से सज सवर ले तो बोलेगा देख लड़कियों की तरह तैयार होके आया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती हमारे समाज में। इसीलिए जेंडर बायस के मुद्दे उठते हैं, इसीलिए जेंडर इक्वलिटी नहीं आती, क्योंकि हम चेंज लाते हैं, फिर समाज उस पर उंगली करता है कि देखो लड़का है, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के किस लिए रोते हैं, क्यों भाई सभी में 14 इमोशंस होते हैं, क्या लड़के रो नहीं सकते? तो समाज क्या है, उन्हें ऐसा काम करने नहीं देता। अगर करते भी है तो वो चीज़ें, ठीक है, अगर वो कर भी देते हैं तो समाज तुरंत उस पर ठप्पा लगाएगा, अरे लड़का है, आदमी है, पुरुष हो आप, मेल होके ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, एक पहनावे को लेकर, और ये जो चीज़ें हैं ना, जो स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, जो प्रीड्यूसिस है, ठीक है, प्रीजुडिस है, ये हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। लड़का पैदा होगा तो थालियां बजाएंगे, लड़की पैदा होती है तो क्या है, घर वालों के मुंह उतर जाते हैं, ठीक है, अरे देखो लड़की आ गई, और लड़के को ही क्या है कि ये हमारी हेरिडिटी को आगे लेके जाएगा। ये अलग अलग बहुत प्रकार की जो मान्यताएं हैं, और इसी के कारण क्या है, आज भी हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता से आज भी जूझ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है। महिलाएं भी क्या है, महिलाएं में भी आजकल हर फील्ड में देखने को मिल रही है। तो हमने बना दिया है और मान लिया था कि फीमेल है वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर का ही काम करेगी। लेकिन आज के सिनेरियो में देखें तो काफ़ी चेंज देखने को मिलते हैं। आज हर चीज़ में लड़कियां आगे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का दोनों ही हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, 50-50% दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। और ये हम ही डिसाइड करते हैं, घर का काम, बाहर का काम, ये क्या होता है कि घर का काम है, बाहर का काम है, दोनों मिलकर समाज में वो समाज को आगे लेके जाए, चाहे वो आदमी करे काम, चाहे औरत करे। ठीक है, इस चीज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से अलग है हम, बाकी नेचर ने हमें किसी भी एंगल से अलग नहीं बनाया। 2 हाथ है सबके पास, 2 आंखें है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा अलग नज़र आते हैं, बस इसी डिफरेंस को हमने क्या है, हमारे समाज ने क्या है, जेंडर का रोल दे दिया, और उसका क्या है, काम को लेकर डिवीज़न कर दिया। फिर दूसरा मुद्दा भी यही है, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी श्रम का लैंगिक विभाजन कर दिया कि जो महिला है वो घर गृहस्थी संभाले, बच्चों को संभाले, बच्चों का पालन पोषण करे, और जो फीमेल है, जो मेल है, वो घर से बाहर जाए, घर के कामों को करे, पैसा कमा के लाए और उनको खाने के लिए दे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्या सभी मेल ही कमाए, तो साथ में फीमेल भी काम कर सकती है। दोनों समाज का हिस्सा है, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कोजेज ऑफ जेंडर डिफरेंशिएशन, प्रीजुडिस एंड कंजर्वेटिज्म यानी हमारी सोच यहाँ क्या है, कंजर्वेटिव टाइप की है, हमारी मानसिकता संकीर्ण है लिंग को लेकर। ठीक है, हम आगे आज भी नहीं बढ़ पा रहे, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः हर चीज़ 100% चीज़ें आज भी नहीं सुधरी है, जेंडर इक्वलिटी नहीं आ रही है, आज भी हमारी सोच छोटी है। ठीक है, अगर विलेजेस की बात करें, गांव में, ठीक है, सर पे दुपट्टा रखती है महिलाएं, अगर नहीं करती तो फिर समाज उस पर उंगली उठाता है। तो अलग अलग फैक्टर्स है। ठीक है, डिस्कस करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, लगभग 10-15 दिन इस क्लास को डिबेट और डिस्कशन से चला सकते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें करेंगे, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर ये 3 या 4 मुद्दों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 हमने जेंडर और सेक्स के बारे में डिफरेंस कर लिया कि किस किस तरह से ये अलग होते हैं, और जेंडर इश्यूज भी हो गए। ठीक है, हमने महिला बना दी और एक को पुरुष बना दिया, उसके हिसाब से काम का बंटवारा कर दिया। और दूसरा क्या है, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का बंटवारा कर दिया। ठीक है,
और ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो लेडीज़ है अगर घर से बाहर काम करने जाएगी तो वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हो सकती है। आज के टाइम की बात नहीं है, ये पुराने समय की बात है कि टीचर की नौकरी क्या है, सुबह से है, ठीक है, महिला के लिए सेफ भी होती है। वो अगर डॉक्टर बन गई या इंजीनियर बन गई तो रात को भी उसको बाहर जाना पड़ सकता है। वो समाज की अलग सर्कमस्टांस है, अलग परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो शुरू में ही लड़कियों को एजुकेशन की आज़ादी नहीं थी कि लड़की है किस लिए पढ़ाना है, देखना तो उसको घर का ही काम है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है। इस हिसाब से भी लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी और एजुकेशन के हिसाब से भी देख लिया जाए तो भेदभाव होता था। आज के टाइम में चीज़ें कम हो रही है, धीरे धीरे सुधार आएगा, ठीक है। पूर्वाग्रह हमने मान ली है, वो चीज़ें वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती जा रही है, ठीक है। हाँ, ये हमारी स्टीरियोटाइप है। क्या है? स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप है। दूसरा क्या है? डिफरेंट लिख देती हूँ मैं, डिफरेंट। तीसरा क्या है? बायस। स्टीरियोटाइप है यानी रूढ़िबद्धता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और वो काम को लेके, ठीक है। ये नहीं कि बायोलॉजिकल फैक्टर में हम अलग दिख रहे हैं तो हमारी समाज में कुछ भी भूमिका हो सकती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टीरियोटाइप है ये पूर्वाग्रह है, पहले से ही बनाए हुए हैं हमारे, आज भी एज इट इज़ चलते आ रही है। डिफरेंट क्या है? लड़के के साथ भेदभाव करना, एजुकेशन में भेदभाव किया जाता है लड़की के साथ, ठीक है। अगर गरीब परिवार का या मिडिल परिवार का कोई बालक है तो लड़कों को तो कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता है और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। तो फैमिली से ही क्या है, लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा पहनने को दिया जाता है, जबकि लड़कियां क्या है, फटे कपड़े भी पहन ले तो पेरेंट्स को कोई इशू नहीं होता। आज की बात नहीं है, पुराने समय की बात है, ठीक है। आजकल सुधार होता जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फैमिली से ही शुरू हो जाता है। शुरुआत में जैसे ही बच्चा 5-6 साल का हुआ उनके कपड़े बदल जाएंगे कि लड़की है तो ये पहनो, लड़का है तो ये पहनो, तो वहाँ भी भेदभाव देखने को मिलता है। बायस क्या है? आज भी क्या है, हम उन रूढ़िबद्धता से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। एज इट इज़ जो चली आ रही है उसी पर फॉलो कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे, प्रैक्टिकली नहीं ले रहे कि ठीक है वो चीज़ें पुराने समय से चली आ रही है, एज इट इज़ हमने अपना ली, तो वो बायस है। बायसनेस का मतलब क्या है? ये रूढ़िबद्धता होगी, पूर्वाग्रह, एज इट इज़ हमने जो मान लिया वो चीज़ चलती आ रही है। बायस का मतलब है हम किसी भी जेंडर के साथ भेदभाव करते हैं, या चाहे वो लड़की है, लड़की के साथ किसी भी फील्ड में एजुकेशन लगा लीजिए या कपड़ों के हिसाब से या खाने के हिसाब से, अगर हम भेदभाव कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, वो होती है बायस, ठीक है। और अगर मेल से भी किसी एंगल से अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गई? बायस। भेदभाव नहीं करना है। और जो तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, एजुकेशन है, ठीक है, जो तरीके हैं वो भेदभाव करने के, वो चीज़ें कहलाती है बायसनेस, ठीक है। यानी कोई टीचर है वो ये बोलती है, वो क्या है, बार बार जो बॉयज़ है हर क्लास में क्या है, लड़के और लड़की दोनों बैठे होते हैं, लेकिन बार बार में जो क्वेश्चन पूछ रही है, लड़कों से पूछ रही है, मोहन आप बताओ, सोहन आप बताओ, ठीक है, लड़कियों को मौका ही नहीं दे रही। तो वो टीचर भी क्या कर रही है, वो जेंडर बायस से ग्रसित है, यानी वो लड़कियों को मौका न देकर सिर्फ लड़कों को ही मौका दे रही है। और इसी तरह अगर लड़कियों से ही पूछ रही है, लड़कों से क्वेश्चन नहीं पूछ रही, तो वो भी क्या है, जेंडर बायस से ग्रसित है, ठीक है। या कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं, जैसे कुछ शब्द है, टीचर सभापति बोल दिया, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल चेंज है, वर्ड अलग अलग बहुत सारे वर्ड है, सभापति बोल रही है तो वहाँ भी टीचर को मान लिया जाता है कि ये जेंडर बायस से ग्रसित है। जेंडर बायस का मतलब ही यही होता है किसी एक जेंडर पर टोटली फिक्स रहना, कांस्टेंट रहना, स्थिर है कि वो बस मेल है, मैं उसी के लिए ही सारा मेरा जो टीचिंग स्टाइल है उसी को देखकर ही कर रहा हूँ, ठीक है, बस बात ख़त्म, ठीक है। बाकी लड़कियाँ क्या चाहती है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनकी चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक जेंडर पर, ठीक है, कांस्टेंट रहना यानी स्थिर रहना, वो होती है जेंडर बायसनेस। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, एज ए टीचर या फैमिली में हो गया, अलग अलग तरह के फैक्टर हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप हो गया, डिफरेंस हो गया, जेंडर बायस हो गया। जेंडर बायस भी डिफरेंस के जो तरीके होते हैं उनके हिसाब से जुड़ जाता है। ठीक है, डिस्कशन करने को कितना ही इस टॉपिक को लंबा खींच लिया जाए, लेकिन जो सीटेट है, सीटेट में मोस्टली यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टीरियोटाइप यानी जो पूर्वाग्रह है, पुराने समय से चला रहा है, दादी मेरी ये काम करती थी, मम्मी ये करती थी, तो मैं भी ही घर ही संभालूंगी। ठीक है, वो अपना तरीका होता है कि हाँ मेरे को घर का काम करना अच्छा लगता है, या बाहर खेलना अच्छा लगता है, या बाहर व्यवसाय करना अच्छा लगता है, वो अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन सिर्फ हम थोप दें कि आप महिला है, आप घर ही संभालेगी, बाहर का काम नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी भी जॉब में नहीं थी, आपकी दादी भी जॉब में नहीं थी। तो वो क्या है, स्टीरियोटाइप की थिंकिंग से ही चलता आ रहा है। डिफ्रेंसिएशन, लड़के और लड़की में भेदभाव, और जो बायसनेस है वो बायसनेस उस चीज़ से जुड़ेगी कि वो कौन सा तरीका हो सकता है सिर्फ एक ही जेंडर पर कांस्टेंट रहना, स्थिर रहना, दूसरे जेंडर को नहीं देखना कि उसकी क्या नीड है, ये बायसनेस से जुड़ेगी। ठीक है, सिर्फ एक ही जेंडर को प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना। तो ये था लिंग सामाजिक संरचना के रूप में अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। आज की डेट में कंडीशन चेंज हो चुकी है, बहुत सारा चेंज आ गया है। ठीक है, अगर आज चेंज नहीं आया होता तो मैं यहाँ शर्ट पहन के खड़ी नहीं होती। तो अलग अलग चीज़ें हैं, पहनावे में चेंज आता है, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है हर चीज़ में चेंज आता जा रहा है। और चेंज होने के कारण ही क्या है, आज हम हर फील्ड में लड़कियों को आगे पाते हैं। जहाँ बात थी जेंडर इक्वलिटी की, बराबरी की बात थी, लेकिन लड़कियां आज की डेट में हम बात करें, मैं किसी भी जेंडर को पर्सनली, क्यों मैं लड़की हूँ इसलिए प्रेफर नहीं कर रही, मैं आज की कंडीशन बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि मैम है इसलिए लड़कियों को ही बता रही है, मैं आज की कंडीशन की बात कर रही हूँ कि आज की कंडीशन की बात करें, आज की डेट की हम बात करें तो क्या है, लड़कियां हर फील्ड में आगे है, लड़के इतने आगे नहीं हैं जितनी लड़कियां हैं। होनी क्या चाहिए थी, ये भी एक चिंता का विषय है, ये भी एक हमें सोचनी चाहिए इस पर भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, लड़कियां एजुकेशन में हर फील्ड में आगे है, तो वो लड़कों को पीछे छोड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी समाज में होनी चाहिए। दोनों ही समाज का हिस्सा है, 50-50%, तो दोनों मिलकर समाज को आगे लेके जा सकते हैं। ना सिर्फ पितृसत्तात्मक काम कर सकता, ना मातृसत्तात्मक, दोनों को साथ मिलकर जेंडर इक्वलिटी लानी होगी और साथ मिलकर समाज को आगे लेके जा सकते हैं, ना कि कोई एक आगे निकल कर। क्यों? क्योंकि अब पितृसत्तात्मक था तब हमारा देश आगे नहीं निकला, अब अगर मातृसत्तात्मक हो गया तो लड़कियां ज़्यादा ही आगे निकल जाएगी। तो भी कहीं ना कहीं कंडीशन सोचने वाली है। ठीक है, तो दोनों का रोल है वो बराबरी का है। और आज की डेट की बात मैंने बात करी, लड़के हैं वो दिल पे ना ले। ठीक है, खासकर लड़कियां इमोशनली रूप से ज़्यादा सोचती है। तो ये इसके बारे में हमारी जो एक क्लास में ही ये टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी CCE कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन पे आएगी, वहाँ असेसमेंट, और कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में वहाँ हम सारा टॉपिक कर ले। लेकिन वहाँ क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है 1-2 वीडियो और भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, बढ़ा देंगे, वो टाइम के हिसाब से चलेगी, सारी चीज़ें देख लेंगे जैसा मैनेज होगा। 1-2 वीडियो, क्योंकि टाइम अभी है हमारे पास, 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सिलेबस इतना ज़्यादा अभी हमारा रहा नहीं है कि हम जो यूनिट है, यूनिट के कुछ जो लेंथी वाले टॉपिक है लगभग उनको कर लिए, बाकी जो टॉपिक बचे हैं CCE है, समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो वो 1-2 वीडियो में वो चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई ख़ास इशू नहीं है, तो कर लेंगे, कोई नहीं, हमारे पास टाइम है 20 अगस्त तक का। एटलीस्ट 10 दिन तो हम प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। तो कंजूसी ना करें आप लाइक करने में, लाइक करके जाए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और आपका काम भी है मेरे को मोटिवेशन दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो जुड़े हैं चैनल पर पूरी वीडियो देख के जाए, स्किप न करके जाए इनके बारे में। ठीक है, तो हर चीज़ मैंने बता दी है, लैंगिक भेदभाव और विद्यालय से भी रिलेटेड। ठीक है, चीज़ें यहाँ बता दी मैंने। स्कूल में भी टीचर अगर भेदभाव करती है तो वो चीज़ें हो जाएगी। नॉर्मली डिस्कशन करना ज़रूरी था, यहाँ बुक्स आपके पास होगी, एक बार बुक्स में भी आप सनसनी नज़र लगा लेना। ठीक है, क्योंकि डिटेल में समझाना ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि समाज में हर बार ये मुद्दे उठते हैं भारतीय कल्चर में। ठीक है, हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है आज भी। टोटली जो हमारी जो प्रीजुडिस
फीस है वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो लाइक करके ज़रूर जाएं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक द स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट के अलावा आप बुक भी पढ़े साथ साथ।